नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के नाम, जगह और किरदार बदल दिए गए हैं ताकि किसी की निजी जिंदगी पर असर न पड़े, लेकिन जो डर, जो एहसास और जो अनहोनी इस सफर में हुई वो बिल्कुल वैसे ही है। ये कहानी है आर्यन की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव धारापुर से रहने वाला था। आर्यन नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। सितंबर 2024 में उसका पहला साल खत्म हुआ और कॉलेज से 25 दिन की छुट्टियां मिली। आर्यन और उसके दोस्तों ने तय किया कि इस बार कहीं दूर घूमने चलते हैं, ऐसी जगह जहां समुंदर हो, खुला आसमान हो और रोजमर्रा की टेंशन से आज़ादी मिले। काफी सोचने के बाद तय हुआ, चलो गोकर्ण चलते हैं। धारापुर से गोकर्ण करीब 400 किलोमीटर दूर था। शुरुआत में ग्रुप बड़ा था, लगभग 16 लोग, लेकिन धीरे धीरे किसी को घर से इजाजत नहीं मिली, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो लास्ट में सिर्फ 6 लोग बचे। आर्यन, रोहित, मनीष, करण, दीपक और समीर। आर्यन अपने पापा की सफेद रंग की कार लेकर आया। सबने पैसे मिलाकर टंकी फुल कराई, थोड़ा बहुत स्नैक रखा और दोपहर करीब 3 बजे सफर शुरू हुआ। प्लान था कि रात में कहीं रुकेंगे और अगली सुबह गोकर्ण पहुंच जाएंगे। रात के करीब 9:45 पर ये लोग बेलगांव के एक ढाबे पर रुके। सबको बहुत तेज भूख लगी थी। खाना खाया, चाय पी, हंसी मजाक हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वही आखिरी समय था जब सब कुछ नॉर्मल था। ग्रुप में सिर्फ 2 लोगों को ड्राइविंग आती थी, आर्यन और रोहित। ढाबे के बाद रोहित ने गाड़ी संभाली। करीब 70 किलोमीटर आगे चलकर ये लोग माधवगढ़ घाट नाम की जगह पर पहुंचे। माधवगढ़ एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। रात के 12:30 बज रहे थे। बस स्टैंड के पास पूरी तरह सन्नाटा था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज। आर्यन ने कहा, भाई मुझे नींद आ रही है, तू चला ले थोड़ी देर। रोहित ने हामी भर दी। आर्यन ने बस इतना कहा, ध्यान से चलाना, आगे पूरा घाट का रास्ता है। गाड़ी फिर से चल पड़ी। पहाड़ी रास्ता, घुमावदार मोड़, चारों तरफ घना जंगल, और तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आकर गाड़ी के बिल्कुल सामने गिरा। रोहित ने जोर से ब्रेक मारा। सब हड़बड़ाकर उठ गए। ये कहाँ से आया? मनीष चिल्लाया। सब गाड़ी से उतरे, पत्थर को हटाया। ऊपर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। सबने सोचा शायद किसी जानवर ने गिराया होगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस घटना के बाद गाड़ी के अंदर बैठे हर इंसान के चेहरे पर एक अनकना डर बैठ चुका था। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि उस सुनसान घाट में हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। आर्यन ने ड्राइविंग संभाल ली थी। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ इंजन की आवाज और पहाड़ों से टकराती हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे के बाद ये लोग नरसापुर नाम के कस्बे पर पहुंचे। रात के लगभग 4 बज रहे थे। सबने तय किया कि अब आगे जाना ठीक नहीं होगा, यही कहीं लॉज लेकर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब गाड़ी से उतरे, कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी हालत खराब कर दी। कार के बोनट पर काले धब्बों जैसे अक्षरों में लिखा था, तुम सब लौट नहीं पाओगे। दीपक चिल्लाया, ये कब लिखा भाई? समीर बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके आंखें अजीब तरह से सूखी और भावहीन लग रही थी। आर्यन ने जैसे तैसे पानी डालकर बोनट साफ किया और खुद को समझाया कि शायद किसी ने शरारत की होगी, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बैठ चुकी थी। सबने पास के शिवम गेस्ट हाउस में 2 कमरे ले लिए। जगह थोड़ी सुनसान थी। होटल के पीछे सीधा घना जंगल शुरू हो जाता था। थकान इतनी थी कि सब बिस्तर पर गिरते ही सो गए। जब आर्यन की आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। वो घबराकर उठा, हम तो सुबह 10 बजे निकलने वाले थे। दूसरे कमरे में गया तो देखा समीर बेड पर बैठकर सेब खा रहा था और सोते हुए दोस्तों को बिना पलक झपकाए देख रहा था। आर्यन ने पूछा, तूने उठाया क्यों नहीं? नीचे मैनेजर ने बताया कि किसी एक लड़के ने सुबह स्टाफ को मना कर दिया था कि हमें मत उठाना। मैनेजर ने उंगली समीर की तरफ कर दी। समीर मुस्कुराया और बोला, अभी असली रात बाकी है। उसी आवाज में एक अजीब भारीपन था जो पहले कभी नहीं था। सब खाना खाने गए। वहाँ समीर ने चिकन तंदूरी मंगा ली, जबकि वो पूरी तरह शाकाहारी था। रोहित ने कहा, तू तो नॉनवेज खाता ही नहीं। समीर हंसते हुए बोला, अब खाने लगा हूँ और तुम सबको भी खाऊंगा। टेबल पर सन्नाटा छा गया। उस पल आर्यन को पहली बार यकीन हुआ कि ये हमारा दोस्त नहीं है। रात होते होते समीर का व्यवहार और ज्यादा डरावना होता गया। वो दीवारों से बातें करता, अचानक हंसने लगता और बार बार कहता, मुझे उसी कमरे में वापस जाना है, वही मेरा घर है। रात 2 बजे करण घबराकर आर्यन के कमरे में आया। भाई मैं उसके साथ नहीं सोऊंगा, वो शीशे में किसी से बात कर रहा है। सबने तय किया कि आज हम सब एक ही कमरे में सोएंगे। तभी समीर कार की चाबी उठाकर नीचे की तरफ भागा और वहीं से शुरू हुई असली खौफनाक रात। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो हमसे नहीं किसी और से भाग रहा हो। उसकी आंखों में वो
वो समीर नहीं दिख रहा था जिसे हम सालों से जानते थे। आर्यन चिल्लाया, समीर रुक जा, क्या कर रहा है? लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा। हम सब उसके पीछे दौड़े। होटल के बाहर का अंधेरा उस रात कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जबकि मौसम ऐसा नहीं था। समीर कार के पास खड़ा होकर हंस रहा था टूटी फूटी भारी आवाज में, यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक मैं न चाहूँ। ये आवाज समीर की नहीं लग रही थी। आर्यन ने उसे आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की लेकिन समीर अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी, हम दो लोग मिलकर भी उसे अलग नहीं कर पा रहे थे। तभी होटल का सिक्योरिटी गार्ड शोर सुनकर बाहर आया। जैसे ही उसने समीर को देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गार्ड ने आर्यन से धीमी आवाज में पूछा, ये लड़का कमरा 106 में रुका था क्या? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। गार्ड का चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। फिर उसने जो बताया उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। करीब 9 साल पहले इसी कमरे में होटल मालिक के बेटे की लाश मिली थी। वो लड़का भी पहले बिल्कुल नॉर्मल था, फिर अचानक बदलने लगा, खुद से बातें करना, आधी रात को रोना, बार बार चिकन मांगना जबकि वो शाकाहारी था, आईने के सामने घंटों खड़े रहना। एक रात उसने कमरे के सारे शीशे तोड़ दिए और उसी सुबह उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं थी। उसके बाद से जो भी उस कमरे में ज्यादा देर तक रुका उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कई गेस्ट बिना बताए भाग गए। गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, ये उसी की पकड़ में है, आपको किसी जानकार तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। रात के करीब 1:15 बजे गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया। चेहरा सख्त था, आंखों में अजीब सी गहराई। जैसे ही वो आए सीधे समीर के पास गए। समीर उन्हें देखकर चीखने लगा, मत आ मेरे पास, मेरा घर है। तांत्रिक ने उसके हाथ में एक लाल धागा बांधा। जैसे ही गले में ताबीज डाला पूरे होटल की लाइट चली गई। कमरा 106 के अंदर से दरवाजे पीटने की आवाजें आने लगी। धड़ 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 धड़। हम सब जड़ होकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हिले भी। करीब 3 मिनट बाद सब शांत हो गया। तांत्रिक ने कहा, आज अमावस्या है, अभी एक पल भी मत रुको, यहाँ से सीधे निकल जाओ। रास्ते में महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करके आगे बढ़ना। और सबसे डरावनी बात, समीर अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आर्यन ने तुरंत सामान उठाया। हम सब गाड़ी में बैठे और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। सुबह मंदिर पहुँचकर ही जान में जान आई। बीजापुर पहुँचने के बाद समीर को कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हम 5 लोग आज भी उस रात को भूल नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एक सबक भी है। कुछ जगह कुछ राज और कुछ ताकतें ऐसी होती है जिन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सच्ची घटना हुई हो तो हमें जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।